हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विज्ञान, वायरस और विनाश। यह शीर्षक अनेक प्रश्न खड़ा करता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह हमारी भोगवादी संस्कृति, हमारी जो प्रवृत्ति है उस पर भी लगा हुआ है। भोगवादी संस्कृति अर्थात मनुष्य की हर चीज का भोग करने की आदत। युद्ध का प्रत्येक रूप विनाशक होता है। मनुष्य की बनाई गई तकनीक ही विनाश का कारण बन जाती है। तकनीक का जन्म इसलिए हुआ जिससे मानव जीवन सुविधाजनक और सुगम हो सके। मनुष्य ने तकनीकों का जन्म इसलिए किया ताकि उसका जीवन सुविधाजनक हो और आसान हो सके। परंतु आज के परिवेश में युद्ध के रूप और प्रकार दोनों ही बदल रहे हैं। मानव द्वारा बनाए गए कंप्यूटर वायरस भी किसी घातक हथियार से कम नहीं है। विज्ञान को खतरनाक स्वामी बनाने से अच्छा है कि उसे मनुष्य अपना बुद्धिमान दास बनाए। यही समझाना इस पाठ का उद्देश्य है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। अंग्रेजी में साइंस क्यों और कैसे का जवाब देते हुए कुछ सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आसपास घूमती हुई कुछ नई चीजें, नई खोजें, जीवन को सुगम और आरामदायक बनाते कुछ उपकरण। 19वीं और 20वीं सदी विज्ञान की सदी कही जाती है क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में मनुष्य ने कई नई नई तकनीकों का विकास किया है, आविष्कार किया है, जिसमें किए गए आविष्कारों ने एक और मनुष्य के जीवन को सुलभ बनाया है तो दूसरी ओर अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। मनुष्य ने जो विज्ञान का आविष्कार किया है, विज्ञान के द्वारा नई नई तकनीकों को बनाया है, उन तकनीकों ने मनुष्य का जीवन जहां आसान बनाया है वहीं दूसरी ओर कई सारी समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। विज्ञान ने खतरनाक महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की होड़ से बहुत सारे नुकसान भी मनुष्य को पहुंचे हैं। किसी भी चीज का बुद्धिमानी से प्रयोग करना ही उचित होता है। इसलिए मनुष्य को विज्ञान की जो तकनीकें हैं उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि विश्व खतरनाक हथियारों और विनाशक परमाणु बमों के साए में आज सांस ले रहा है। कोई भी सन की तानाशाह एक बटन को दबाकर पूरी दुनिया को मिनटों में तबाह कर सकता है। इस बात को आज प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सभी देशों ने अपने अपने परमाणु बमों का निर्माण कर लिया है। अपने अपने तरीके से हर कोई दुनिया को मिटाना चाहता है। तो कोई भी सन की तानाशाह, कोई भी किसी भी देश का कोई तानाशाह एक बटन दबाकर एक थोड़े सी समय में ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। 20वीं सदी में भी ऐसे ही दो विध्वंसक युद्ध लड़े गए जिन्होंने हमारे इतिहास को ही बदल दिया। जापान में दो परमाणु बम गिराकर अमेरिका विश्व शक्ति तो बन गया, पर इन युद्ध में लाखों लोग मारे गए और खरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चौपट हो गई। युद्ध के वे जख्म आज भी नासूर अर्थात कांटा बनकर विश्व पटल पर रिस रहे हैं। अमेरिका ने जो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर बम गिराए, आज भी वहां के लोग आज भी उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। तो इसीलिए कहा है कि जो युद्ध हुए हैं इनसे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से खराब हो गई है। युद्ध के जख्म आज भी संसार के सामने बने हुए हैं। इन दोनों युद्धों के बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने यह निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। ज्यादातर देशों ने मिलकर कई सारी शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए और विश्व की शांति के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की उन्होंने स्थापना की। तब से लेकर आज तक कोई विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया। परंतु क्या युद्ध केवल हथियारों से ही लड़े जा सकते हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध किसी और तरीके से लड़ा जाएगा? हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध सरहदों पर अर्थात देश की सीमाओं पर लड़ा ही ना जाए। हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध में मिसाइलों का, परमाणु बमों का प्रयोग ना हो बल्कि किसी और तकनीक का ही इस्तेमाल हो। जरा सोचिए वह तकनीक क्या हो सकती है। जैसा कि आज हमारे सभी पूरे विश्व के सामने एक समस्या खड़ी हुई है,
वह भी एक यही समस्या है विश्व युद्ध के समान। यह तो हम सब जानते ही हैं कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया ने सबसे ज्यादा प्रगति इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र में ही की है। सूचना और संचार क्रांति ने दुनिया को ही बदल दिया है। चाहे वह हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कोई उपकरण हो, फ्रिज है, टीवी, कूलर, या फिर ऑफिस में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप हो, या फिर सरहदों की रक्षा करते हुए रक्षा उपकरण। आज हम सभी अपनी निजी व वित्तीय जानकारी, निजी अपनी प्राइवेट जानकारी, वित्तीय यानी अपनी धन संबंधी जानकारी है उसको डिजिटल फॉर्म में ही रखते हैं। अर्थात हम सब अपनी जितनी भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को कंप्यूटर या लैपटॉप में ही रखते हैं। आज सब कुछ डिजिटल है। हम जो भी डिजिटल उपकरणों की मदद से करते हैं उन सब का रिकॉर्ड अथवा डाटा आई क्लाउड में जमा हो जाता है। आई क्लाउड या मास्टर कंप्यूटर वह आयुध स्टोर है जहां पर डाटा रूपी बारूद भरा पड़ा है। आई क्लाउड में जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वह उसके अंदर सेव हो जाता है। ऐसे में हमारे हाथ का मोबाइल क्या किसी अस्त्र से कम है? नहीं। कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति इस डाटा स्टोरेज में घुसकर आवश्यक और नितांत कर होता है जरूरी निजी और गुप्त डाटा को डिलीट कर दे या अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर दे, अर्थात परिवर्तित या संशोधित कर दे, तो क्या होगा? कहा गया है कि कल्पना करो कि कोई भी व्यक्ति जो हमारा डाटा स्टोरेज है जहां पर हम अपना वित्तीय और जो निजी डाटा है जिसे रखते हैं, अगर कोई हमारे उस निजी या गुप्त डाटा को डिलीट कर दे या अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर दे तो क्या होगा? अब सवाल यह उठता है कि कोई इस डाटा स्टोरेज में कैसे घुसेगा? वायरस। जी हाँ, वायरस ही वह तरीका है जिसके द्वारा किसी भी साइट को हैक करके जरूरी व निजी डाटा को नियंत्रित और परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस क्या होता है? वायरस एक वह तरीका है जिसके द्वारा किसी भी साइट को, किसी भी वेबसाइट को हैक करके उसका जो जरूरी और जो निजी डाटा है उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ वायरसों पर जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले वायरस का नाम है आई लव यू। 5 मई 2000 की सुबह एक कंप्यूटर कीड़े ने फिलीपींस के लाखों निजी कंप्यूटर्स पर आक्रमण किया। 5 मई 2000 की सुबह एक कंप्यूटर के वायरस ने फिलीपींस के लाखों निजी कंप्यूटर्स पर हमला कर दिया, आक्रमण किया, और दिन ढलने तक इसने हांगकांग और यूरोप होते हुए अमेरिका तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह वायरस लव बग या लव लेटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे फिलीपींस के 2 प्रोग्रामरों रियोनेल रोमन और ओनेल डी गजमैन ने बनाया था। यह वायरस एक ईमेल के द्वारा लोगों के निजी कंप्यूटर्स में चला गया। इस वायरस रूपी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता था, प्यार भरा खत आपके शुभचिंतक की ओर से। यह एक साधारण सी ईमेल लगती थी और कंप्यूटर के विंडो सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाती थी। जैसे ही कोई भी इस ईमेल को खोलता था, यह उस कंप्यूटर में घुसकर जरूरी प्रोग्राम्स को बदलकर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को नष्ट कर देता था और सिस्टम में स्टोर हुए सभी ईमेल पतों वाले कंप्यूटर्स में खुद को पोस्ट करा उनको भी नष्ट कर देता था। महज 10 दिनों के अंदर ही इसने दुनिया भर के करीब 50 मिलियन निजी कंप्यूटर्स को खराब कर दिया। इस वायरस ने थोड़े से ही दिनों में पूरी दुनिया के 50 मिलियन निजी कंप्यूटर को खराब किया। लगभग वायरस ने 10 दिनों में दुनिया को 5.5 से 8.7 ट्रिलियन डॉलर की चपत लगा दी और इसको नष्ट करने में करीबन 15 बिलियन डॉलर खर्च हुए। इस वायरस को नष्ट करने में करीबन 15 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। इसने कुछ ही दिनों में विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना करारा झटका दिया कि इसे अब तक कंप्यूटर संबंधी सबसे विध्वंसक आपदा माना गया है। थैंक यू।